बहुत सारे फीमेल्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम मिसकैरेज के बाद हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करना है। अगर आप लोग भी यह जानना चाहते हैं कि मिसकैरेज के बाद प्रेग्नेंट कैसे बने, यदि आपका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, आपके हर महीने दिन बढ़ जाते हैं, 15 दिन 20 दिन ऊपर हो जाते हैं, 1 महीना ऊपर हो जाता है या फिर 1.5 महीना ऊपर हो जाता है, उसके बाद अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है, तीसरा महीना लगने से पहले ही यदि आपको मिसकैरेज हो रहा है तो उसके क्या कारण होते हैं और मिसकैरेज के बाद कंसीव करने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मिसकैरेज एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। जिस महिला का रिपीटेड यानी कि बहुत ज़्यादा बार मिसकैरेज हो गया है और उनकी रिपीटेडली अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, तो वो महिला देश दुनिया में हर जगह दिखा चुकी होती है कि किसी तरह से उसको यानी कि प्रेगनेंसी उसकी बार-बार खराब ना हो और उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव हो जाए और जो उसकी प्रेगनेंसी है वो पूरे 9 मंथ तक हेल्दी स्मूथली जाए और वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाए। तो इस तरीके के सवाल अगर आप लोगों के भी मन में है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी 7वें महीने तक तो पहुंच ही जाती है। देखिए क्या कारण होते हैं, यदि हम बात करते हैं कारणों की, तो कारणों में सबसे पहला कारण आता है आपको पीसीओडी की समस्या है। कुछ महिलाओं में पीसीओडी भी होता है और प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। दूसरा कारण होता है थायराइड, तीसरा कारण होता है ओबेसिटी, चौथा कारण होता है स्ट्रेस, पांचवा कारण होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, छठवां कारण होता है यूट्रस फाइब्रॉइड या फिर यूट्रस पॉलिप, सातवां कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस या एंडीनोमायोसिस। इस प्रकार की यदि कोई भी समस्या आपके साथ है, तब फिर प्रेगनेंसी तीसरे महीने से पहले ही खराब हो जाती है। जिन महिलाओं में थायराइड की हिस्ट्री होती है या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन सब बढ़ा हुआ होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें दुग्ध का निर्माण पहले से ही होना शुरू हो जाता है, वहाँ से पानी जैसा रिसाव आपको होना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि प्रोलैक्टिन आपका बढ़ा हुआ है। या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम होता है, एस्ट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है। प्रोजेस्टेरोन कम है तब भी एलएच यानी कि जो हार्मोन्स है वो बढ़ा हुआ होगा, जिसके वजह से आपका रिपीटेडली मिसकैरेज होने की संभावना आपको रहेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं के साथ ये समस्या देखने को मिलती है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या अबॉर्शन से बचने के लिए, इसको बार-बार जो अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मानो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, अब खुद से तो सब कुछ क्लीन नहीं होगा, आपको एक प्रोसीजर कराना पड़ेगा, डीएनसी करानी पड़ेगी, उसके बाद सब कुछ क्लीन कराना पड़ेगा। अगला, बच्चा कंसीव करने के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि आपको 2 से 3 महीने का समय अपने आप को देना पड़ेगा, ताकि आप फिर से बेबी कंसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, आपका जो यूट्रस है वो भी हेल्दी हो पाए और प्रेगनेंसी आगे चले। यदि अभी भी यानी कि आपको मिसकैरेज हुआ है इससे पहले और आपसे 1 महीने बाद आपने फिर से 1 महीने बाद ही कंसीव कर लिया है, तो वो बच्चा फिर से मिसकैरेज हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जब तक पीरियड नॉर्मल नहीं होते, एक बार पीरियड आ गए मिसकैरेज होने के बाद, फिर दोबारा पीरियड आ गए, तब उसी साइकिल में आप कंसीव कर ले, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पीरियड्स आने चाहिए। अब मिसकैरेज हो गया, सबसे ज़रूरी है यूट्रस की हेल्थ। आपकी यूट्रस हेल्थ, आपको एक टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराना है, जिसमें आपको देखना है कि ओवरीज ठीक तो है, यूट्रस ठीक तो है, अंदर कोई फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस या एंडीनोमायोसिस जैसा कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। सर्विक्स पर कोई पॉलिप्स तो नहीं है, सर्विक्स पर कोई यानी कि कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, सर्विसाइटिस जैसी कंडीशन तो नहीं बन रही है, बाहर बच्चेदानी का मुंह पर कोई गांठ वगैरह तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। यदि एक यानी कि मिसकैरेज हो गया है, उसके बाद आपको यह सारी चीज़ें यानी कि चेक करवानी ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में कुछ महिलाओं को टीबी की भी समस्या होती है। जनरली महिलाओं में देखी जाती है, हमारे देश में बहुत ही कॉमन है, जिसको कि हम ट्यूबरक्लोसिक बच्चेदानी कहते हैं। तो
तो इस चीज़ को भी आपको मालूम करना होगा, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है जिस कारण से ऐसा हो रहा है। अब मानो आपको फिर से कंसीव करना है, मिसकैरेज हो गया था, आपको अपनी डाइट में आयरन और फॉलिक एसिड को ऐड कर लेना है, सप्लीमेंट्स के रूप में कर सकते हैं या फिर आप खान-पान के रूप में भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यानी कि कंसीव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, अपनी डाइट में आप लोगों को अनार, चुकंदर का जूस शामिल करना है। साथ ही साथ पालक, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, प्रोटीन है, फाइबर्स है, इन सारी चीज़ों को आपको अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इससे क्या होगा कि जो आपका हेल्थ है, वो थोड़ा-सा रिकवर होगा और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको करनी है, वो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं का मिसकैरेज होता है तो वो लोग शारीरिक तौर पर तो तैयार हो जाती है, यानी कि उनका जो शरीर है वो समय के साथ साथ अपने आप को ठीक कर ही लेता है। नेचुरल तरीके से जो महिला का शरीर है वो सही हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो मानसिक तनाव होता है, जो मानसिक ट्रॉमा होता है, उससे महिलाएं काफ़ी समय तक बाहर नहीं आ पाती, यानी कि उन मेंटली ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपनी जो मेंटल स्थिति है उसको सही करना है। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर हूँ प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, मेरा शरीर पूरी तरीके से रेडी है, और ये जब ये इच्छा आपके अंदर से आए, यानी कि आप खुद से 100% श्योर हो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तभी आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। आपको किसी के कहने में आके या फिर आपके फैमिली के प्रेशर के वजह से ऐसा नहीं करना है कि अभी आपका मिसकैरेज हुआ था, 1 महीना भी आपने अपनी बॉडी को रेस्ट के लिए नहीं दिया और आपने दूसरे ही महीने दूसरों के कहने में आके आपने बेबी कंसीव कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे को आपको 9 महीने अपनी कोख में रख के पालना है, उसका भरण-पोषण आपको करना है, आपको अपने शरीर को भी अच्छा रखना है। तो आप अपनी हिसाब से यानी कि आपकी जब मनोस्थिति सब कुछ ठीक हो जाती है, उसके बाद ही आप लोगों को प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, ना कि दूसरों के बहकावे में आके या दूसरों की बातों में इमोशनली अगर आप लोगों को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उनके कहने में आपको कंसीव करना है। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये इंडिया है। यहाँ पर क्या होता है कि जब एक महिला के साथ ऐसी कोई परेशानी होती है, तो उसी के फैमिली के लोग उसको मेंटली फिजिकली इतना ज़्यादा परेशान करते हैं या फिर इमोशनली इतना ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उनकी बातों में आ जाती है, और फिर वो लोग फिर से बेबी प्लान कर लेते हैं। इन फ्यूचर फिर से ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो फिर मेंटली फिजिकली हर तरीके से परेशान होती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चा आपको चाहिए, आपकी फैमिली को चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को ही ठीक करना है। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए आपको प्लान करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।